आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। आज हम देखेंगे आज़ादी की नेमत की कदर करें। जैसा कि कल 14 अगस्त है और सब जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क यानी पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। आज हम देखेंगे कि हम इस आज़ादी की कदर कैसे कर सकते हैं और हमें इस आज़ादी की कदर क्यों करनी चाहिए। आज़ादी, आप में से बेशतर जानते हैं कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत होती है। जैसा कि पाकिस्तान में रहते हुए हमें हर चीज़ की आज़ादी है। हम अपनी मर्जी से उठते हैं, बैठते हैं, जहाँ मर्जी जाते हैं। लेकिन आज हम इसको बाइबल में से जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी क्या है और आज़ादी की कदर हमें क्यों करनी चाहिए, और अगर हम आज़ादी का नाजायज फायदा उठाएंगे तो उसका क्या नुकसान होगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। पहले आप उस एग्जाम्पल को समझें तो आपको समझ जाएगी कि आज़ादी की कदर क्यों करनी चाहिए। जब हम आज़ादी का नाजायज फायदा उठाएंगे तो उसका क्या नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक औरत है, उसको जाती मामले के बारे में फैसला करना पड़ा तो उसने अपने दोस्त से कहा, मुझे मशवरा ना दो, बस ये बताओ कि मैं क्या करूं, ये मेरे लिए ज्यादा आसान रहेगा। ये औरत खुद कोई फैसला करने की बजाय चाहती थी कि कोई और उसके लिए फैसला करे। यूं उसने उस नेमत की नाकदरी की जो खुदा ने उसे अता की थी, यानी फैसला करने की आज़ादी। आप इस नेमत के बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या आप फैसला करने की आज़ादी की कदर करते हैं, या क्या आप चाहते हैं कि दूसरे आपके लिए फैसले करें? फैसला करने की आज़ादी के बारे में लोग फर्क राय रखते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें ये आज़ादी हासिल नहीं, क्योंकि खुदा ने पहले से ही सब कुछ तय कर रखा है। बाज लोग कहते हैं कि एक शख्स को ये आज़ादी सिर्फ उसी सूरत में हासिल हो सकती है जब वो किसी के आगे जवाब दे ना हो। लेकिन खुदा के कलाम में बताया गया है कि खुदा ने हमें इस तरह से बनाया है कि हम अपनी अक्ल से काम लें, कि खुद जाती फैसले कर सके। यहाँ पे बात हो रही है किस्मत की। कुछ लोग सोचते हैं कि खुदा ने सब कुछ किस्मत के जरिए हमारी जिंदगियों में तय किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपका एक डाउट क्लियर करता चलूं कि किस्मत खुदा की तरफ से नहीं होती है। किस्मत इंसान अपनी खुद बनाता है अच्छे बुरे फैसलों से। अब फॉर एग्जाम्पल, आप एक नशे की एग्जाम्पल ले लो। एक नशेई है, वो नशा करता है। खुदा तो नहीं चाहता कि कोई नशा करे या अपनी जिंदगी को खराब करे। वो अपने फैसले की वजह से अपनी जिंदगी को खराब करता है। खुदा के कलाम में इन सवालों के भी जवाब पाए जाते हैं। क्या हमारी जाती आज़ादी पर हदें लगी हैं? हम अपनी इस आज़ादी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हम अपने फैसलों से कैसे जाहिर कर सकते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं? हम दूसरों के फैसलों का एहतराम कैसे कर सकते हैं? इस तरह के बेशतर सवालों का हमें बाइबल से ही जवाब मिलता है। अगर हम बाइबल को पढ़ें, बाइबल को समझें, तो हमें वहाँ से अपनी जिंदगी के हर मामले में मदद मिलेगी और हमें वहाँ से हर सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के बेशतर लोग सोचते हैं कि कलाम अलग है, जिंदगी अलग है, खुदा अलग है, हम अलग है। हमें अपनी जिंदगी में खुदा को नहीं लाना चाहिए। हमें हर बात में खुदा के जरिए बात नहीं करनी चाहिए, कलाम के जरिए बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम कलाम के बगैर कुछ भी नहीं, हम खुदा के बगैर कुछ भी नहीं है। तो हमें कलाम की और खुदा की अपनी जिंदगी के छोटे से छोटे मामले में भी जरूरत है। ये तो बात हो गई कि हमें जाती फैसले करने की आज़ादी है और हमें अपने जाती फैसले करने चाहिए, ना कि उनको दूसरों पे छोड़ना चाहिए। डिपेंड करता है कि हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं या बुरा। अगर आप बुरा सोचोगे तो उसका बुरा नतीजा होगा, अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा नतीजा होगा। अब हम देखेंगे जाती आज़ादी का सही और गलत इस्तेमाल। इसके लिए कुछ हम बाइबल से भी हवाला जात लेंगे, कुछ लोगों की जिंदगी भी देखेंगे कि जब उन्हें जाती आज़ादी मिली, उन्हें फैसला करने का हक मिला, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में किस तरह के फैसले किए और उन्होंने अपनी आज़ादी का नाजायज इस्तेमाल कैसे किया। यहाँ पे सीखने वाली बात है कि जाती आज़ादी पर हदें लगाना अहम क्यों है। लेकिन जिस आज़ादी पर हदें लगी हों, क्या इससे वाकई आज़ादी कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि आज़ादी पर हदें हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई जाती हैं। जरा तसव्वुर करें कि आप किसी दूर दराज शहर का सफर कर रहे हैं, लेकिन कोई हद बंदी ना होने की वजह से हर कोई खुद फैसला कर रहा है कि वो गाड़ी सड़क की किस तरफ चलाएगा और कितनी तेज चलाएगा। क्या आप उस सड़क पर सफर करते वक्त खुद को महफूज ख्याल करेंगे? हरगिज नहीं। इससे जाहिर होता है कि जब लोगों की आज़ादी पर हदें लगाई जाती हैं तो वो अपनी आज़ादी से ज्यादा लुत्फ उठा सकते हैं। खुदा ने हमारे फायदे के लिए
ही हमारी आज़ादी पर हदें लगाई हैं। आए बाइबल में कुछ लोगों की जिंदगी पर गौर करें और देखें कि हद में रह के अपनी आज़ादी को इस्तेमाल करने के कितने फायदे होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आदम के बारे में। खुदा ने सबसे पहले इंसान आदम को भी फैसला करने की नेमत अता की, लेकिन उसने जानवरों को ये नेमत नहीं दी। शुरू में तो आदम ने इस नेमत को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। ये उस वक्त जाहिर हुआ जब उन्हें जानवरों के नाम रखने की जिम्मेदारी दी गई। बाइबल में लिखा है कि यहोवा खुदा कुलदशी जानवरों और हवा के परिंदों को आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। आदम ने कुछ अरसे तक हर जानवर की खुसूसियात और हरकत पर गौर किया और फिर उनके नाम रखे। उन्होंने एक जानवर को जो भी नाम देने का फैसला किया, यहोवा खुदा ने उसे कबूल किया। बाइबल में लिखा है आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। अब हम देखेंगे कि आदम ने अपनी आज़ादी का नाजायज फायदा कैसे उठाया और उसका नतीजा क्या निकला। खुदा ने आदम को ये जिम्मेदारी भी दी कि वो पूरी जमीन को फरदोस बना दे। उसने आदम से कहा, फलो और बढ़ो और जमीन को ममूर और मकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। अफसोस की बात है कि आदम ने वो फल खाने का फैसला किया जिससे खुदा ने मना किया था और यूं उन्होंने हदों को नजरअंदाज किया और जो खुदा ने उनके आज़ादी पर लगाई थी। चूंकि उन्होंने अपनी आज़ादी का नाजायज फायदा उठाया, इसलिए इंसान हजारों साल से दुख और तकलीफ सह रहे हैं। आए आदम के फैसले के बुरे नताइज को हमेशा याद रखें, फिर हम अपनी आज़ादी का नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे बल्कि उन हदों का एहतराम करेंगे जो खुदा ने इस पर लगाई हैं। तमाम इंसानों ने आदम और हवा से गुनाह करने का रुझान और मौत विरसे में पाई है, लेकिन खुदा ने अभी भी इंसानों को फैसला करने की आज़ादी दे रखी है। खुदा बनी इसराइल को अपनी कौम के तौर पर चुनना चाहता था, लेकिन उसने ये फैसला उनके हाथ में छोड़ दिया कि वो इस शर्फ को कबूल करेंगे या नहीं। बनी इसराइल ने यहोवा की खास मलकियत बनने का फैसला किया और यूं उन हदों को भी कबूल किया जो खुदा ने उनके लिए मुकर्रर की। उन्होंने वादा किया कि जो कुछ यहोवा ने फरमाया है वो सब कुछ हम करेंगे, मगर बाद में बनी इसराइल ने इस वादे को तोड़ दिया। हम उसकी तरह नहीं बनना चाहते, इसलिए आएं यहोवा खुदा के कुर्बत में रहें और उसके हुक्मों पर अमल करें। इसी तरह जाहिर हो जाएगा कि हम आज़ादी की नेमत की कदर करते हैं। तो मेरे अजीजों, आज मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मुल्क पाकिस्तान में यानी एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। आपको अपनी जिंदगी का हर तरह का फैसला करने की आज़ादी है। आप अपनी जिंदगी के लिए हर तरह का फैसला आज़ादी के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ये आज़ादी मिली हुई है तो आप इसका नाजायज फायदा ना उठाएं। आप अपनी हदों में रहें। अगर कोई भी कानून बनाया जाता है, कुछ भी कोई भी फैसला किया जाता है तो वो आपकी भलाई के लिए होता है। आप अपनी हदों में रहें, आप कानून की हदों में रहें, ताकि आपको आज़ादी का नाजायज फायदा उठाने के नुकसान ना हो और आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, अच्छे फैसले करें और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें। और आज आपने सीखा आज़ादी की कदर क्या होती है, हमें आज़ादी की कदर क्यों करनी चाहिए और हमें आज़ादी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर हम आज़ादी की कदर करेंगे तो हमें उस आज़ादी की अहमियत होगी और हम उस आज़ादी में रहते हुए आज़ादी का नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे। और आप सबको मेरी तरफ से ये आज़ादी का दिन मुबारक हो। इस तरह के आज़ादी के दिन हमेशा आपकी जिंदगी में आते रहें। आप हमेशा आज़ादी को मनाते रहो, हमेशा खुश रहो, कलाम को पढ़ा करो, कलाम को जाना करो, दुआ किया करो, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारा करो। तो यकीनन इस आज़ादी के बाद हम उस आज़ादी में भी दाखिल होंगे जो हमेशा की आज़ादी, जो हमारा हकीकी मुल्क है, जो खुदा ने हमारे लिए बना रखा है। तो खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा है ताकि हम अपने अच्छे और बुरे का फैसला करें और हम उस आसमान की बादशाही के वारिस बने। अब हम पे है कि हम अपने कामों से, अपने इरादों से, अपने फैसलों से क्या करते हैं और हम कौन सी जगह को चुनते हैं, हमेशा की आग को या हमेशा की जिंदगी को। खुदावन आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। और इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो मैं बनाऊंगा कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनका बाइबल में जिक्र है कि उन्होंने अपनी आज़ादी को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और उसका नाजायज फायदा नहीं उठाया। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। वो वीडियो आपकी जिंदगियों के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद साबित होने वाली है। खुदावन आप सबको बरकत दे। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।